हेलो बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट मैट्राइसेस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसे आप नॉर्मल कर सकते हो कि एक को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये सब ए इनवर्स निकाल रहे हो, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काफ़ी यूज़फुल है, टाइम बचाएगा और ईजी भी है, ऐसा कुछ नहीं बहुत डिफिकल्ट है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या होता है ना कि एक मैट्रिक्स है ए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है कि आप उसमें से लैम्बडा या के जो भी लैम्बडा आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप माइनस कर देंगे लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके और उसका डिटर्मिनेंट जीरो कर देंगे, तो ये जो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन को जो गिवन मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करता है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 2005 का। अब आपके पास ए, आपको निकालना ए माइनस लैम्बडा है, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो यहाँ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट तो ए लिखोगे आप 1 0 0 0 1 1 0 -2 4 इज इक्वल टू लैम्बडा आई। आई वन को 3x3 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आगे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये लैम्बडा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी लैम्बडा आ जाएगा, ये हटेगा, यहाँ भी लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ भी लैम्बडा आ जाएगा और सब जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 1 माइनस लैम्बडा, 1 -0 1 0 -0 0 -2 -0 4 माइनस लैम्बडा। तो ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल टू जीरो करना है हमको। तो इसको तो फटाफट सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 1 माइनस लैम्बडा पहले आएगा, फिर ये 1 माइनस लैम्बडा इंटू 4 माइनस लैम्बडा, फिर आएगा +2, माइनस इंटू -2 और बाकी सब 0 0 है, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस लैम्बडा है, अब ये 1 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा दिख रहा है, ये +2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या हो गया, लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा +6, ओके। और ये इसको 1 माइनस लैम्बडा लैम्बडा -1 लिख दो, माइनस का 1 निकाल लेंगे और जीरो में भेज देंगे। तो ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो लैम्बडा क्यूब आया -5 लैम्बडा स्क्वायर +6 लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर +5 लैम्बडा -6 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें मिला लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा, है ना, बराबर जा रहा हूँ, हाँ -6। तो बच्चों बात क्या है ना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो लैम्बडा में इक्वेशन आई है, आप इस इक्वेशन में ए को पुट कर सकते हो। ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए मतलब जिससे ये इक्वेशन बनी है, जैसे ये वाली इक्वेशन थी, जिस मैट्रिक्स से ये इक्वेशन बनी है उसमें आप पुट कर सकते हो। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये है वो। तो ये ए क्यूब, लैम्बडा की जगह ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a -6 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों हो सकता है तो ऑप्शन ऐसे ही हो कि यार ए आपको दिया हुआ है और ये सब हो जाए, लेकिन अपना क्वेश्चन में क्या है, ए इनवर्स पूछा है, देखो ऊपर ए इनवर्स इक्वल टू कुछ तो भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम पूरे उसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे। तो ये ए क्यूब क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर होता है -6, ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये वापस से लिख देता हूँ पूरा, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 11a -6। हाँ ये ध्यान देना था, जब आपने इसमें मैट्रिक्स पुट कर दिया इधर इधर इधर, तो ये कोई मैट्रिक्स है, कोई स्केलर क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है, एक मैट्रिक्स ही हो सकता है, तो उसको 6i लिखना होगा। तो ये 6i था, ओके। और आपने पूरों को प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स इंटू, और ये ओ बन गया। अब ये जीरो नहीं रहा क्योंकि पूरे मैट्रिक्स से इक्वेट कर रहे, तो ये ओ, ए इनवर्स एनीथिंग इंटू ओ इज ओ। और यहाँ ए इनवर्स इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए इनवर्स ए क्यूब, ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आई 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 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, समझे, एक कम कर देगा। वैसे ही 6a प्लस 11 ए इनवर्स इंटू ए 11i -6a इनवर्स। हमें क्या चाहिए, 6 ए इनवर्स चाहिए था क्वेश्चन में। तो 6 ए इनवर्स को साइड में कर दो, इसको इधर भेज दिया, बाकी सब इधर रह गए, ए स्क्वायर -6a
प्लस 11i। अब बच्चों इसको हमें किससे कंपेयर करना है, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, ये 6a इनवर्स के इक्वल है एज पर क्वेश्चन। तो हमें दिख रहा है c इज -6, कंपेयर कर लो, एंड d इज 11। ठीक है, तो ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली हो जाते हैं ऐसे अजीब अजीब सवाल। मतलब a पावर 4 भी हो तो आप a क्यूब तो यहाँ से मिल ही जाएगा ना आपको, 3 × 3 अगर है तो a क्यूब मिल जाएगा, 2 × 2 अगर है तो आपको a स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है, 2 × 2 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा, a माइनस लैम्बडा है का डिटर्मिनेंट 0 करते, तो a क्या है हमारा 1 -2 2 -5, लैम्बडा आई को लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दी, लैम्बडा लैम्बडा 0 0, 1 माइनस लैम्बडा 2 -0 -2 -0 -5 माइनस लैम्बडा का डिटर्मिनेंट 0 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्बडा इंटू -5 माइनस लैम्बडा -2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ये माइनस बाहर निकला, प्लस हो गया, इसको माइनस कर दिया, तो लैम्बडा इंटू 5 लैम्बडा स्क्वायर, 5 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 4 लैम्बडा -5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो भी इक्वेशन मिल गई लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा। तो मतलब इसमें 2 × 2 मैट्रिक्स था ना, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, ये है। अगर 2 × 2 रहेगा तो a पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, 3 क्रॉस रहेगा तो क्यूबिक मिलेगा, तो ये 4a माइनस आई, तो क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू आई। तो हमें कंपेयर किससे करना है, इससे अल्फा ए स्क्वायर इससे कंपेयर करना है, तो यहाँ 2 आए क्वेश्चन में, तो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इक्वल टू 2 आई से कंपेयर करना है। यहाँ आए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 8a इक्वल्स टू 2i। अब ये दोनों सेम है तो बाकी की चीज़ें भी सेम होना चाहिए। तो ए स्क्वायर के बाजू इधर 2 है, यहाँ अल्फा है तो अल्फा शुड इक्वल टू 2 एंड बी शुड इक्वल टू 8, तो बीटा है, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। तो एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट, समझे। इससे काफ़ी काम आसान हो जाता है, इसलिए मैं चाहता था कि आपको बता दूँ। थैंक यू।